नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1 उन्वान हवा। बताइए तो भला। बच्चों देखिए, आपको तस्वीर में जो इंसान नज़र आ रहे हैं वो हर इंसान वो शख्स कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो बच्चों हमें ये बताना है कि कौन सा काम ये लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो तस्वीर है उसमें एक शख्स जो है बच्चों गाड़ी के पहिए में हवा भर रहा है। अब जो दूसरी तस्वीर है उसमें कुछ बच्चे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं और तीसरी तस्वीर में एक शख्स जो है वो साइकिल के पहिए में हवा भर रहा है। यानी इन तीनों तस्वीरों में बच्चों हवा भरने का काम हो रहा है। आइए ये करके देखें। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक खाली लंबूतरा बर्तन लेंगे। इस खाली बर्तन को पानी की ऊपरी सतह पर उल्टा रखकर नीचे दबाएंगे। बच्चों अब हम बर्तन को तिरछा कर देंगे। इससे क्या मालूम हुआ कि बर्तन को तिरछा करने के बाद हवा के बुलबुले फ़ौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। तो बच्चों इससे क्या जाहिर होता है कि हवा जो है वो पानी से हल्की होती है। इसलिए जैसे ही बर्तन को तिरछा किया हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। तो बच्चों इससे क्या समझ में आता है कि खाली नज़र आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद थी। यानी अगर बर्तन खाली भी होता है, यानी कोई भी चीज़ अगर खाली नज़र आती है, इसका मतलब ये है कि उसमें हवा मौजूद होती है। बच्चों हवा जो है वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। खाली नज़र आने वाली जगह में भी क्या होती है, हवा है। लेकिन हमारे एतराफ़ की ये हवा कहाँ तक फैली हुई है वो अब हम देखेंगे। बच्चों स्कूल में आने वाले अखबार की महीने भर की रद्दी लीजिए या कोई बेकार कागज़ के बड़े टुकड़े लीजिए। अब अगर आप अखबार लिया है तो इस वर्ग को अलग अलग कीजिए और हर वर्ग के 4 मसावी टुकड़े कीजिए। अब ये कागज़ फर्श पर एक के ऊपर एक रखिए। अब हम ध्यान देंगे। बच्चों ध्यान दीजिए कि ये ढेर तैयार होते वक्त फर्श पर रखे हुए वर्ग की तह में और ऊपर रखे हुए वर्ग की तह में क्या फ़र्क होता जाता है। बच्चों तमाम वर्ग रख देने के बाद ढेर का मुशाहिदा कीजिए। देखिए ऊपर और नीचे की तह का फ़र्क जहन में रखेंगे। बच्चों इससे क्या मालूम हुआ कि हम औराक जमाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे का वर्ग ऊपर के औराक के नीचे दबता जाता है और नीचे के औराक का एक दूसरे से फासला कम होता जाता है और ऊपर के औराक इसकी बनिस्बत खुले हुए नज़र आते हैं। तो बच्चों इससे क्या जाहिर होता है कि कोई वर्ग जितना फर्श के करीब होगा उतना ही इस पर रखे हुए औराक की तादाद ज़्यादा होगी और नीचे की तह पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसके निस्बत ऊपर के वर्ग पर दबाव कम होता है। यानी बच्चों जब हम एक के ऊपर वर्ग रखते हैं तो नीचे जो है दबाव ज़्यादा होते जाता है और ऊपर जो है वो दबाव कम होते जाता है। और नीचे जो है इस वजह से दबाव कम होने की वजह से हवा ज़्यादा करीब होती है और ऊपर जो है वो हवा कम करीब होती है। अब बच्चों देखिए, ये जो है आपको ये जो गोल शक्ल नज़र आ रही है तस्वीर में वो क्या है, वो हमारी ज़मीन है। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं
इसकी शक्ल कैसी है बच्चों? किसी गेंद की तरह गोल है। अब बच्चों आपको ज़मीन के चारों तरफ देखिए ब्लू रंग का, नीले रंग का गोल दायरा नज़र आ रहा होगा। तो वो जो है क्या है? हवा है। यानी हमारी ज़मीन के चारों तरफ जो है वो हवा है। बच्चों ज़मीन के एतराफ़ हवा के इस गिलाफ को फ़ज़ा कहते हैं। यानी हमारी ज़मीन के चारों तरफ जो है वो हवा का गिलाफ मौजूद है और इस गिलाफ को क्या कहते हैं बच्चों? फ़ज़ा कहते हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही हम ज़मीन से दूर जाते हैं फ़ज़ा में हवा की तह पतली होती जाती है। देखिए बच्चों इस तस्वीर को देखिए, ज़मीन की सतह के करीब जो हवा की तह है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। देखिए बच्चों तीर के निशान, नीचे की जानिब तीर के निशान कितने करीब करीब है। यानी इससे क्या पता चलता है कि ज़मीन की सतह के करीब हवा की तह मोटी है। और अभी बच्चों ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तह में आप देखेंगे, देखिए तो तीर के निशान काफ़ी दूर दूर है। यानी इससे क्या समझ में आ गया कि इसका मतलब ये है बच्चों कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती है, नीचे ज़मीन के करीब जो है हवा की तह ज़्यादा मोटी होती है और हवा वज़नी होती है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर दूर जाएं ज़मीन के तो ऊंचाई पर हवा क्या हो जाती है बच्चों? हल्की हो जाती है। आइए ये करके देखें। अब बच्चों सबसे पहले देखिए एक तश्तरी यानी एक प्लेट लेंगे। इसमें बच्चों देखिए एक मोमबत्ती खड़ी की गई है। अब तश्तरी में पानी डालेंगे और मोमबत्ती को जलाएंगे। बच्चों अब मोमबत्ती पर एक कांच का गिलास औंधा करके रखेंगे। इससे क्या मालूम हुआ बच्चों कि थोड़ी ही देर बाद मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है और गिलास के अंदर जो हमने पानी डाला था उस पानी की सतह बढ़ जाती है। तो अब बच्चों ऐसा क्यों हुआ? हवा का जो एक जुज़ है बच्चों वो जलने में क्या है? मदद देता है। वो जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ पानी वैसे वैसे ऊपर चढ़ता गया और हवा का वो जुज़ जब ख़त्म हो गया तो मोमबत्ती बुझ गई और पानी जो है वो पानी का ऊपर चढ़ना रुक गया। तो बच्चों वो कौन सी चीज़ है जो जलने में मोमबत्ती को मदद कर रही थी? तो वो जो है जलने में मदद करने वाले हवा के इस जूस को ऑक्सीजन गैस कहते हैं। यानी ऑक्सीजन गैस जो है बच्चों वो किसी भी चीज़ को जलने में मदद करती है। बच्चों ज़मीन की फ़ज़ा में हवा के बच्चों ज़मीन की जो फ़ज़ा है वो हवा के ज़रिए बनी है। वो हमने अभी देखा है ना कि ज़मीन के चारों तरफ जो है वो हवा का गिलाफ है जो फ़ज़ा कहलाता है। अब बच्चों देखिए सामने आपको एक शक्ल, दायरे नुमा एक शक्ल नज़र आ रही है। तो जो शक्ल में दायरा यानी वो हवा है। जो आपको शक्ल नज़र आ रही है दायरे नुमा वो असल में समझिए वो क्या है बच्चों? वो हवा है। अब इस दायरे के 5 मसावी हिस्से किए गए हैं। इनमें से बच्चों एक हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन हवा में ऑक्सीजन के अलावा भी दूसरी गैसें होती हैं। अब हम देखेंगे कि हवा में ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन सी गैसें शामिल है। बच्चों देखिए तनफ़ुस और एहतराक। तनफ़ुस और एहतराक बच्चों तनफ़ुस यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ये जो अमल है वो तनफ़ुस, अमले तनफ़ुस कहलाता है। अब उसके बाद है बच्चों एहतराक, यानी तनफ़ुस और एहतराक के लिए यानी सांस लेने और छोड़ने के लिए और एहतराक यानी किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। यानी तनफ़ुस और एहतराक के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या बच्चों आप जानते हैं कि ये जो बच्चों देखिए सोडा वाटर है। अब सोडा वाटर से जो गैस निकल रही है खोलने के बाद तो वो गैस दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
और यही गैस कम तनासुब में हवा में भी होती है, यानी हवा में सबसे कम जो तनासुब में गैस पाई जाती है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब बच्चों हमने ये भी सीखा है कि जो नबातात है वो नबातात जो है सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं और ग़िज़ा की तैयारी में नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करती हैं। बच्चों गिलास में बर्फ़ डालने पर गिलास ठंडा होकर गिलास की बैरूनी सतह पर पानी के कतरे जमा हो जाते हैं, यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में होता है। तो यानी बच्चों अब हमने क्या क्या देखा कि ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हवा में पानी की जो गैस है वो शामिल है। लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा हवा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस, यानी सबसे ज़्यादा हवा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, यानी 78% हवा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। बच्चों ऐसी कई गैसें हवा में पाई जाती हैं, यानी हवा जो है वो कई गैसों का आमीज़ा है। ठीक है। अब बच्चों अगर एक दायरे की मदद से हवा को दिखाया जाए तो इसमें गैसों का तनासुब शक्ल में बताए हुए तनासुब में होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है 20.9% है। अब जो दूसरी गैसें हैं तो बच्चों देखिए जैसा मैंने कहा था कि सबसे कम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.03। उसके बाद जो दूसरी गैसें हैं वो है 0.17 और दूसरी है आर्गन गैस, वो है 0.90। तो बच्चों इस तरीके से जो हमने हमारा सबक पढ़ा उसमें जो है हमें पता चला कि हवा जो है कितनी ही गैसों से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस और दूसरी और भी कई गैसें हैं जो हवा में शामिल है और हर गैस की मदद से कुछ ना कुछ हमारे काम तय पाते हैं। बच्चों लेकिन क्या आप जानते हैं कारखाने, उसके बाद बच्चों आती है सवारियाँ यानी कारखाने, सवारियाँ, फिर उसके बाद अंगीठी और दूसरी वजूहात की बिना पर ईंधन के जलने से धुआं निकलता है और ये धुआं भी बच्चों हवा में शामिल होता है। तो बच्चों देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के जलने पर जो धुआं निकलता है तो ये धुआं हवा में मिल जाता है। तो बच्चों इस धुएं से सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए हमें हवा को साफ़ और ताज़ा रखना है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हवा को धुएं से बचाना होगा, तब हमारी हवा साफ़ सुथरी रहेगी। शुक्रिया।